पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जब युनहो हाना से पूछता है तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, क्योंकि उसके मन में चलता है कि हाना शायद सबके सामने जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने कितनी बार उसकी फेक स्माइल को नोटिस किया है और इस वजह से युनहो उसके बारे में और क्यूरियस हो जाता है। अब युनहो याद करता है कि जब हाना को रूफ टॉप पर बुली किया जा रहा था और उसके हाथ में जो स्टफ्ड रैबिट था उसे लात मारकर एक तरफ फेंक दिया गया था। उसी टाइम युनहो हाना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर टॉय उसकी तरफ आ गया था, इसलिए वो रुक जाता है और जब देखता है कि हाना खुद उस लड़की का सामना कर रही है तो इस दौरान वो चुपचाप उस रैबिट को वापस उछाल देता है ताकि कोई उसे देख न ले। अब ये याद करते हुए वो मन में कहता है और धीरे धीरे मैंने वो चाहना शुरू कर दिया जो मुझे कभी नहीं चाहना चाहिए था। प्रेजेंट में हाना उससे पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो, तो युनहो कहता है तुम ऐसे अजीब तरीके से क्यों मुस्कुराती हो जैसे अभी। तो हाना कहती है मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या नहीं, लेकिन क्या हर टाइम स्माइल करना बेहतर नहीं है। जिस दोस्त को मैं पसंद करती हूँ वो भी हमेशा मुस्कुराते रहती है। तो युनहो कहता है ये सब एक्टिंग है, क्या तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना जरूरी है, मुझे तुम जैसी हो वैसी देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कहकर रैमन उठा के वो तो वहाँ से चले जाता है। तो वहीं हाना उसकी बातों को दिल से लगा लेती है, पर युनहो को क्या पता हाना सिर्फ अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपा रही है। अब जब हाना वापस पिकनिक टेबल पर आती है तो देखती है कि सीवू और युनहो चॉपस्टिक्स न लाने पर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो वो फटाफट अपने बैग से उन्हें चॉपस्टिक्स निकाल कर देती है। सीवू उससे पूछता है तुम इसे मैनेजर बैग क्यों कहती हो, तो वो बताती है क्योंकि इसमें मैं सबसे जरूरी चीजें रखती हूँ। तो सीवू उसे देखते हुए कहता है सो अडोरेबल। तो युनहो उसे देख थोड़ा जेलस होकर कहता है कि हाँ बैग तो बहुत क्यूट है, जबकि उसे पता है सीवू हाना की तारीफ कर रहा था। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना टहलते हुए कॉल पर अपनी मॉम से बात करती है और अपना हालचाल बताती है। फिर अगले दिन वो सुबह बारियोन के साथ स्कूल आती है तो शिन को देख फिर उसे बात करने की कोशिश करती है, पर शिन का बिहेवियर वैसा ही रहता है। वो हाना से कहती है तुम मुझे इरिटेट करती हो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब बारियोन वहाँ पर आकर शिन को समझाता है, लेकिन वो तो बस हाना पर अपना गुस्सा निकालकर चली जाती है और नोटिस बोर्ड पर फिर से रैंक देखती है तो पता चलता है कि हाना 3 हफ्तों से पहली पोजीशन पर है और शिन दूसरी पोजीशन पर। क्लास में भी टीचर हाना की तारीफ करती है कि उसकी वजह से युनहो और सीवो के लाइक्स और फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए और उन दोनों की इमेज भी काफी इम्प्रूव हुई है। अब फाइनल रिजल्ट आने में एक हफ्ता और बचा था तो हाना सबको मोटिवेट करती है कि अभी भी टाइम है, कोशिश करते रहो। अब उसकी इस बात पर सब जने क्लैप करते हैं सिवाय शिन के। अब क्लास के बाद सीवो हाना को बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है, इसलिए अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चारों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हाना उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब खेलते खेलते गलती से मिंसू वो बॉल हाना की तरफ फेंक देता है तो युनहो तुरंत उस बॉल को रोक लेता है और हाना शॉक में युनहो को बस देखती रहती है। अब ये मैच वो बुली लड़कियां भी देख रही थी तो गैंग की लीडर जेलसी में फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं युनहो इस खतरनाक लड़की हाना से शादी न कर ले। खैर हाना वहाँ से चले जाती है और ये चारों मैच कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ गैंग के लीडर को उसकी दोस्त कहती है तुम तो दूसरों का पास्ट पता करने में माहिर हो ना, तो जाओ हाना का पता करो। अब रात को दिखाते हैं कि जब हाना अपने घर होती है तो सोते वक्त युनहो को याद करने लगती है कि कैसे आज उसने उसे प्रोटेक्ट करा था, लेकिन फिर खुद से कहती है नहीं नहीं मैं उसकी मैनेजर हूँ, कुछ भी रोमांटिक मत सोचो। अब अगले दिन हाना क्लास में देखती है कि शिन को पेट में दर्द हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में उसके आने से पहले वो उसकी डेस्क के नीचे हीटिंग पैड रख देती है ताकि उसे पीरियड्स क्रैम्प्स में आराम मिले। शिन जैसे हीटिंग पैड देखती है तो उसे गिल्ट होने लगता है कि उसने हाना के साथ अच्छा बिहेव नहीं करा। देन उस रात टहलते हुए हाना युनहो और सीवू से कहती है कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ क्योंकि इस बार हम गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाएंगे। अब चलते चलते अचानक साइड वॉक पर एक साइकिलिस्ट तेजी से आता है और लगभग हाना से टकराने वाला होता है। इससे पहले युनहो से अपनी तरफ खींचकर साइड कर लेता है, पर फिर थोड़ा ऑकवर्ड फील करके युनहो तुरंत टॉपिक को बदल देता है और कहता है वीडियो शुरू करने से पहले
पहले कुछ खा लेते हैं, जल्दी नहीं है, तुम दोनों स्नैक्स लेने जाओ, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। ये कहकर चली जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं हाना और सीवो पार्क में झूलों पर बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं और हाना उसे अपनी जापान में रहने वाली दोस्त के बारे में बताती है, तो सीवो अचानक उसे जापानीज में जवाब देता है, जिससे तो हाना थोड़ा चौंक जाती है और अपनी दोस्त को याद करके थोड़ी इमोशनल होने लगती है। तो सीवो उसे कंफर्ट करने लगता है अपनी बातों से और सीवो बिल्कुल वैसे वर्ड्स कह देता है जो हाना को उस पल सुनने की जरूरत थी। देन ये दोनों घर आते हैं और हाना आधा खाया हुआ स्नैक्स युनहो को दे देती है, तो युनहो उसे हाथ में लेते ही समझ जाता है कि ये तो आधा खाया हुआ है, पर वो कुछ नहीं कहता। लेकिन उसकी नजर थोड़ी देर के लिए हाना पर ठहर जाती है। अब युनहो और सीवो घर के अंदर आकर अपना आउटफिट वगैरह चूज करते हैं और पहन के आते हैं और ये पूरा प्रोसेस हाना शूट करती है। दोनों का स्टाइल थोड़ा अलग होता है लेकिन फिर भी कैजुअल और इक्वल कूल लग रहे थे दोनों। अब हाना जैसे ही वीडियो एडिट करने वाली होती है, अचानक उसे फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है क्या तुम सुजो साकामोटो को जानती हो। हाना ये देख शॉक हो जाती है और युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और पूछता है सब ठीक तो है ना, क्या कुछ हुआ। तो हाना कहती है नहीं तो सब कुछ ठीक है। हाना साफ झूठ बोल रही होती है लेकिन युनहो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगले दिन स्कूल में युनहो की एक फैन शिन को आकर बताती है कि तुम्हें होमरूम टीचर बुला रही है। अब क्लास स्टार्ट होने ही वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी में शिन अपना फोन वही डेस्क पर भूल कर चली जाती है। लेकिन टीचर रूम में आकर पता चलता है कि वहाँ फैन लीडर पहले से मौजूद है और टीचर तो कहीं दिखती ही नहीं। वो लीडर शिन से कहती है तुम हाना से इतनी नफरत क्यों करती हो, मुझे तो एकदम वो कचरा लगती है। तो शिन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो लीडर बताती है हाना जापान से भागकर आई है। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले एक खबर छपी थी कि वो एक मर्डर प्लॉट में शामिल है। ये सुनकर शिन हैरानी हो जाती है। फिर लीडर आगे एक और बात बताती है कि वो आर्टिकल स्कूल चैट रूम में तुम्हारे फोन नंबर से अपलोड कर दिया गया है। अब ये सुनकर तो शिन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और तब उसे याद आता है कि वो तो अपना फोन क्लास में भूल गई है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब करना इस लीडर की चाल थी ताकि हाना का पास्ट भी पूरे स्कूल को पता चल जाए और सारा इल्जाम शिन पर आए। अब शिन गुस्से में उसका फोन छीन कर देखती है तो पता चलता है कि उसने हाना का आर्टिकल ग्रुप असाइनमेंट वाले अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है। ये देख शिन की ताकत जैसे खत्म ही हो जाती है, लेकिन उस लीडर को जरा सा भी गिल्ट नहीं होता, बल्कि ऊपर से कहती है कि मैंने तुम्हारे फोन से ये सब इसलिए पोस्ट किया ताकि युनहो मुझसे नफरत न करे, और वैसे भी तुम भी तो हाना को हटाना चाहती थी, है ना। अब शिन उसका फोन फेंक कर वहाँ से क्लास की तरफ भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबने पहले ही सुजू साकामोटो वाला आर्टिकल पढ़ लिया था। अब जब हाना भी उस आर्टिकल को पढ़ती है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, इतना कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब हाना जल्दी से अपना बैग उठाकर क्लास के बाहर भाग जाती है और तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए उसका कजिन और तीनों दोस्त आ जाते हैं। अब युनहो गुस्से में शिन से सवाल करने ही वाला होता है कि सीवो उसे रोक देता है कि पहले हाना को ढूंढते हैं। अब आर्यन और मिन्सो को वहीं छोड़कर वो दोनों हाना के पीछे भागते हैं जो स्कूल से बाहर निकल चुकी होती है। हाना इतनी तेज दौड़ती है कि वो दोनों भी उसे पकड़ नहीं पाते और वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है, इसलिए अब दोनों अलग अलग होकर ढूंढते हैं उसे और युनहो राइट साइड जाता है और सीवो लेफ्ट साइड। अब भागते भागते हाना को ये एहसास तक नहीं होता कि उसका कीचेन गिर चुका है। तभी थोड़ी देर में युनहो वहाँ पर आता है और उसकी नजर उस पर पड़ जाती है। तब वो देखता है कि हाना थोड़ी दूर पर डरी सहमी हुई खड़ी हुई है। युनहो उसके पास आकर उसे उसका कीचेन देता है और दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी हाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो युनहो बिना कुछ कहे उसे गले लगाकर रोने देता है और वो फूट फूट कर रोती है और युनहो उससे एक भी सवाल नहीं पूछता। तभी सीवू भी वहाँ पर आ जाता है और दूर खड़े हुए सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। देन एपिसोड के लास्ट में दिखाते हैं कि हाना फोन पर बातें करते हुए दौड़ रही होती है और दूसरी तरफ सुजू होती है। वो कहती है मुझे भूलना मत। ये सुनते ही हाना की आवाज कांप जाती है और वो रोते हुए कहती है ऐसा मत करो सुजू, प्लीज ऐसा मत करना, मैं आ रही हूँ, बस रुक जाओ।
सुजू उस टाइम एक ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर किनारे पर बैठी होती है और ऐसा लगता है वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो और उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। हाना उसे लगातार रोकती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन चाहे वो कितना भी तेज दौड़ ले वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती और सुजू सुसाइड कर लेती है। हाना के बैग से लटका हुआ वही टॉय जो उसके दर्द, बचपन और मेमोरीज का सिंबल था, वो अब जमीन पर गिरा हुआ होता है, खून से सना हुआ। ये देखकर हाना टूट जाती है और रोते हुए अपने खून वाले हाथ धोने लगती है और यहीं से सुजू की मौत हाना की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन जाती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।